तो बहुत चैनल बनने लगे थे कोविड के दौरान। किसी ने डब केंद्र के नाम से बनाया, किसी ने आरजे कृष्णा 001 बनाया, बहुत चीज़ें चल रही थी। चेहरा नहीं था मेरा, एक वो लोगो सा ही था यूँ करके। एक बच्चे ने तो मुझे पूछ भी लिया, कहा वैसा मुंह बना के दिखाओ ना जो तुम्हारे लोगों में है। तो वैसे ही क्यों नहीं रहते हो पूरे टाइम? ऐसे ही रहो माइक लगा के। मैंने कहा भाई ये तो दिक्कत की बात है। और कंटेंट फिर ब्रांड एक्टिव नहीं हो रहा था कि पैसा तो था ही नहीं। तब तो रेडियो भी कर रहा था और रील भी बना रहे थे रोज़ ये समझ में आ गया था कि कोविड चलते चलते शोज़ भी कर रहे हैं, एक रील बनाओ। तब आप घर से कर रहे थे ना? घर से कर रहे थे शोज़ और रिकॉर्ड करके भेजते थे। तो उन्होंने पूरा कंसोल भेज दिया था घर मैं पे? क्योंकि म्यूज़िक करता था, गाने का तो मेरे पास सब सामान था, वो भी भेजते थे, पर मेरे पास माइक वाइक अच्छे। ऑफिस में कलीग्स को पता था कर रहे हो आप डबिंग, और वो लेते थे मजे? देखते थे, लेकिन वो कहते थे क्या है, तो थर्ड पार्टी कंटेंट है, कोई कंटेंट थोड़ी है। तब क्रिएटर्स जन्म ले चुके थे कोविड में, क्रिएटर, और इंस्टाग्राम बोर्न हो चुका था तब तक, नई नई प्रजातियाँ आ गई, जेनजी के आ चुके थे, जेनजी आ चुके थे, चीज़ें चलने लगी थी, हो रहा था, सबके व्यूज़ आ रहे थे। रील नहीं पैदा हुई थी तब तक रील नहीं हुई थी। कोविड के बाद रील ये आई। टिकटॉक वाली चीज से फिर वो ये रील जब आई ना, जब मैंने टिकटॉक गया, सीन से आउट हुआ, फिर रील आई थी, फिर उसके बाद रील आई, तब मैंने पहला डब ये करने शुरू किए। और मेरा पहला जो ये डब था, नमक सूंघ लो सस्ते नशे, ये भाई साहब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस रील की। ये रील गई थी कम से कम 19-20 मिलियन, यही फटी थी मैं कहूँगा। डबिंग चल रही थी, 1-2 मिलियन जा रहा था मामला, लेकिन ये रील फट गई थी, सस्ते नशे। और ये क्या था, मेरी मैडम आ रही थी स्टेशन पे नई दिल्ली, मैं उन्हें लेने जा रहा था और मेरे फ़ोन में बैटरी थी 6%। मैंने अपना, क्योंकि जलंधर से चंडीगढ़ से ट्रेन आ रही थी और वो पहुंची थी 10:30 शताब्दी। मैं 9 बजे शो ख़त्म कर रहा था। मैंने कहा आज रील क्या डालूं, एक बंदर की रील चल रही है, वो तार से लेके आ रहा है इधर, इस पे कुछ डाल देता हूँ। मैंने ऐसे स्टूडियो के टेबल पे फ़ोन रखा और ऐसे ढोलक बजाई, ओम सीमाम सीमाम बिंग बिंग बो, तिंग सस्ते न से, तार चिपक गई छाती से, नमक सूंघ लो सस्ते न से, ये करके मैंने डाल दिया। अरे पीछे हट जा, तेरा प्रोटीन हक दूंगा। ये मैंने ऐसे ही 6% बैटरी में रिकॉर्ड करके डाल के, 3% मुझे ज़्यादा बैटरी थी, और ये लाइव कर दी। और मेरा फ़ोन स्टेशन पहुंचते मैंने मैसेज डाला कि मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, आप मुझे यहाँ मिल जाना, मैं आपको यहाँ से आगे ले चलूँगा। वो वाली बात तय हो गई, फ़ोन बंद। अब मुझे पता ही नहीं ये रील चल रही है, कहाँ चल रही है। अभी तो मैं स्टेशन से मयूर विहार आऊँगा, फ़ोन चार्ज करूँगा, फिर देखूँगा कि रील कहाँ पहुँची, कैसे हुई। भाई ये रील धैड़ 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 शेयर हो रही है। पहले मीम पेजेस होते थे, वो ज़्यादा शेयर करते थे, वो फटाफट डाल रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इडियट करके, ये वो करके चल रहा है सब जगह, ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने कहा तो बढ़ती जा रही है। और वो फिर सस्ते नशे लोगों ने लिख दिया ये मेरी रिंगटोन बननी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। तो वो टाइम था, वो पहली रील फटी थी। वहाँ से अब तो उसका गाना भी बन गया। फिर वो गाने की भी एक अलग स्टोरी है। सस्ते नशे उस गाने की कहानी बताओ जरा, वो कैसे? कहानी बहुत बढ़िया थी उस गाने की। यशराज मुखाटे ने मुझे मैसेज किया, कहता आपकी इस रील पे कुछ बनाना है, क्योंकि वो भी उस टाइम पे रसोड़ा करके फेमस हो चुका था रसोड़े में। और उसके बाद उसको था कि ये वायरल है, और इसको तब ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं होते थे, अगर आपने गौर किया हो। तब रीलें चलती थी, वो तीर लगा नहीं आता था नीचे। सही बात है। हाँ भाई वो नोटिस नहीं किया वैसे, वो तो अभी नोटिस किया मैंने, मतलब उस टाइम होता ही नहीं होगा फिर ट्रेंडिंग। हाँ, ट्रेंडिंग कुछ या तो होता होगा, पता नहीं। तो वो उस टाइम पे चल रहा था, कहते इस पर कुछ बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। कहता, मैंने कहा चलो मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक का तो था ही। मैंने कहा करते हैं। फिर मैंने वो पूरा गाना लिखा कि ब्रेन की बत्तियाँ बुझा के बस ट्रिप लेने दो, क्योंकि मुझे था कि वो यहाँ दिल्ली आके मैंने देखा था स्टफ़ वफ़ की बहुत बात होती थी। ब्रोडू आवा स्टफ़, चूहे वाला नहीं चाहिए मेरे को, जो साउथ दिल्ली में नहीं मांगती हैं, इनके बहुत लहर उठती है तो गांजा ही भोला ये गोला खाता। सही बात है। हाँ मैंने कहा चल भाई इसके इर्द गिर्द लिरिक्स। इसका कलर देख बहुत ग्रीन है यार, स्मेल इट वंस, स्मेल करके देखो। तो अच्छा, मेरे को लगा था कि ब्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लेने दो, ये एक लाइन मेरे को डालनी है। और अभी मैं सस्ते नशे 2.0 लिख रहा हूँ। अच्छा। तो अब मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग बैठे ही थे, तो मैं उस पर ये सोच रहा हूँ कि उसमें नमक सूंघ लो को लेके आ जाए, क्योंकि पिछले गाने में नमक सूंघ लो मिस हो गया था। तो नमक सूंघ लो को हुक बनाया जाए इस बार। तो जल्द ही सस्ते नशे 2.0 आएगा। तो इसकी कहानी यही है, यशराज मुखाटे ने बोला कि भाई बनाना है। मैंने कहा जी बनाते हैं। तो एक कोलैबोरेशन हो गया। अब मुझे उसका भी नहीं पता कि ट्रैक इतना तगड़ा ट्रैक निकल के आएगा और ये इतना हिट हो जाएगा। तो उस रील ने, वही जो आपने बात बोली थी, हम बाहर डिस्कस कर रहे थे, एक मिनी पॉडकास्ट बात कर चुके हैं हम लोग। कि भाई टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है।
टाइम पे आप लोगों ने जो ट्रक का भाई टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है वाकई में, कंटेंट को लेकर भी और हर चीज को लेकर तुम्हारा एक डिसीजन मेकिंग होती है ना, अगर राइट टाइम पे हो जाती है तो फिर वो बंदा वो और मुझे लगता है टाइमिंग आपके हाथ में भी नहीं होती, वो जो आपको मिलना होता है ना वो तभी डाउनलोड होता है जब वो चाहता लगा ले माँ बाप लौंडा करे ना ब्याह करेगा अपनी मर्जी से रबा दना तो आप लोगों को घर वाले कह तो रहे होंगे भाई अब उम्र तो हो चुकी है। टाइमिंग 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 आप लोगों ने सेट करनी